यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम तत्स्वरूप को नमो नमो गुरुदेव। जासु कृपा से पाइए पूर्ण आत्म से। गुरु आत्म आत्म गुरु भेद भाव कछु नाय। दोई अक्षर अर्थात एक वर्णन वेदो माय। दोई अक्षर अर्थात एक वर्णन वेदो माय। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ईश्वरी रूप और गुरु रूप कृष्ण जी को हमारा सत सत बार प्रणाम। उन्हीं की वाणी, उन्हीं का शास्त्र गीता रस धारा आप सभी के सामने लगभग 55 एपिसोड में चल रहा है। अभी तक हम 13 अध्याय का विश्लेषण और आंकलन, प्रवचन, अध्ययन, श्रवण, मनन कर चुके हैं। गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग है। इसमें कुल 27 श्लोक हैं और खास विषय ज्ञान, प्रकृति पुरुष और 3 सात्विक, राजसी और तामसी गुणों का समावेश है। सज्जनों, सात्विक, राजसी, तामसी का कोई अलग गांव नहीं बसता, कोई विशेष शहर में नहीं रहते। आप में ही जो हम विश्लेषण से देखेंगे, अपना आंकलन करेंगे कि आप सात्विक हैं, तामसी हैं और राजसी हैं। सिंपल भाषा में, कृष्णदेव की भाषा में हम कह सकते हैं कि यदि इंसान में प्रकाश है, ज्ञान है, ध्यान है, मनन है, चिंतन है, प्रभु का वृत्ति है, परमार्थ में लगन है, धृति, क्षमा, दमो, अष्टेम आदि धार्मिक गुण का आभास है, और विशेषकर एक ही चीज रखें, जब प्रकाश और चेतनता है तो वो सात्विक वृत्ति है। अगर राजसी, राजा जैसी वृत्ति, जिसमें खास बात यह है कि फल में आसक्ति और लोभ अगर बढ़ने लगे और कर्म में आसक्ति हो पर कर्म फल में ज़्यादा आसक्ति हो, तो राजसी गुण कहलाता है। तामसी वृत्ति, जिसमें अज्ञान, प्रमाद, मोह, लोभ, लालच, निद्रा, भय आदि की वृत्ति जब बढ़ने लगे तो समझो कि वो तामसी वृत्ति है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, अगर प्रकाश है तो सात्विक गुण है, अगर प्रवृत्ति है लोभ आदि की तो राजसी है, और अगर अज्ञान है तो ये वृत्ति तामसी कहलाती है। तो इन्हीं गुणों का विश्लेषण हम करेंगे। ये चीज़ें पहले हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि समझ जाएं। मैंने बताया कि एक ही आदमी में तीनों गुण समय पर, टाइम के अनुसार, देश काल के अनुसार, वृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार होती रहती है। तो सबसे पहला श्लोक
भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, परम भूये प्रवक्ष्यामि। परम माने सुपरलेटिव डिग्री, अति उत्तम। भूये माने दोबारा, प्रवक्ष्यामि माने कहूंगा। ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, ज्ञानियों में या ज्ञान के अंदर उससे भी ज्ञान जो उत्तम वो कहूंगा। ध्यान रखें, दूसरे अध्याय के 11 से 31 ज्ञान की बात हुई है। इसके बाद आपके अंदर जब चौथे अध्याय के 32 से 43 श्लोक हैं, वो भी आपके ज्ञान की बातें हैं। 13वें अध्याय के 7 से 11 जो श्लोक हैं वो भी ज्ञान। यहाँ का ज्ञानी नाम, ज्ञान उत्तम, मैं उत्तम ज्ञान को कहूँगा। फिर से समझ लीजिए, परम भूये प्रवक्ष्यामि, मैं दोबारा कहूँगा। क्या कहूँगा? ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो उत्तम है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा ज्ञान कहूँगा, उत्तम ज्ञान कहूँगा। यत् ज्ञात्वा मुनिये सर्वे, जिसको जानकर सब मुनि, मुनि माने मुनि, मननशील इति मुन, जो मुनि है वो ध्यान में रहता है। परम सिद्धिम व्यदकथा, उससे आपको परम सिद्धि मिलेगी। सज्जनों, आप 8 के अध्याय के 14, 15, 16 श्लोक देख चुके हैं। आप भगवान लोक के पुनः आवर्ते अर्जुन है। हे अर्जुन सुनो, सारा संसार आने जाने वाला है। माम पे तो दुखालय शाश्वतम, मेरे को पा करके आपको दुख का सागर और अशाश्वत संसार की प्राप्ति नहीं होगी। संसिद्धम गता, परम गता। जैसे अगले अध्याय 15वें में हम देखें, यत् गत्वा न निवृत्ति तद्धाम परमहम, जिसको जानकर पहुंचकर हम दोबारा नहीं आते, सिद्धि को प्राप्त करेंगे। सज्जनों, सिद्धि गीता में हर तरह से मिलती है। सवे सवे कर्णार्थ सत्सिद्धन होते, कर्म से भी, ध्यान से भी, योग से भी, मनन से भी, चिंतन से भी, भक्ति से भी, भगवान के चिंतन करने से भी, भगवान की बातें करने से भी, भगवान के दर्शन करने से भी ये सिद्धि प्राप्त होती है। पर इस अध्याय को सुनने से आपको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि क्यों मिलेगी? यहाँ एक आपको स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, एक स्तर दिया जा रहा है कि कौन सात्विक है, कौन राजसी है, कौन तामसी है। तो पहला श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, मैं ज्ञान से ज्ञान उत्तम फिर कहूँगा, जिसको जानकर आपको सिद्धि मिली है मुनियों को। परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञान ना ज्ञान उत्तमम, यत् ज्ञात्वा मुने सर्वे पराम सिद्धिम आगता। इसको प्राप्त किया है। कैसी सिद्धि को? परम सिद्धि को प्राप्त किया है। और इस ज्ञान को जब आप प्राप्त करोगे तो मेरे स्वरूप में स्थित हो जाओगे। फिर प्रलय के टाइम मरोगे नहीं और फिर दोबारा पैदा नहीं होगे। दूसरा श्लोक देख लीजिए, इदम ज्ञानम उपाश्रित, इस ज्ञान का सहारा लेकर। सज्जनों, ज्ञान नहीं, ज्ञानम सदृशम पवित्र विद्यते। चौथा का 38वां श्लोक में, नॉलेज इज पावर, बुद्धि बलम। सबसे बड़ी पावर जो है ज्ञान में है। और इस ज्ञान का आश्रय लेकर के सुख शांति मिलती है और संशय हरण होता है, जो इसकी विस्तृत व्याख्या भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में आपके सामने की है। विषय रूखा सूखा है, पर आपसे जीवन से संबंधित है। अगर आप में ज्ञान नहीं है, आप में ध्यान नहीं है, आप में विवेक नहीं है, आप में मनन नहीं है, आप में चिंतन नहीं है, आप में ध्यान नहीं है, और ध्यान करके अगर आप समुद्र की तरह शांत नहीं हुए तो वो ज्ञान बेकार है। ज्ञान की स्थिति समुद्र में तब है जब उसमें तूफान नहीं आता, और जब समुद्र में तूफान आ जाता है तो सज्जनों तूफान नहीं होता, तांडव मचा देता है, लाखों करोड़ों लोगों को, संपत्ति को, माया को, धन को, दौलत को किनारे पाट करके चला जाता है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान है पर आप समुद्र की तरह उबाल लेते हो। तो यत् ज्ञानम उपाश्रिते, जिस ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया। सज्जनों, हम सब परमेश्वर के रूप हैं। मेरे स्वरूप में और आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भर्तृहरि बाबा बोलते हैं कि जब पैदा हुए तो मैं भी वही था, तू भी वही था। अरे क्या हुआ जो तू तू होगा और मैं हो गया, और ये तू मैं की आवाज से इस संसार में बखेड़े हो गए, खेड़े हो गए, अवसाद हो गए, विषाद हो गए, तूफान आ गए। साधर्म आगता, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सज्जनों, भगवान का स्वरूप आपके अंदर है। कल भी हमने कहा था, हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। आपके अंदर भगवान है, आप भगवान का रूप हो गए, भगवान का रूप होगा तो क्या होगा? सर्गे अपि न उपजायन्ते, सृष्टि के शुरू में आप फिर पैदा नहीं होंगे, जन्म मरण का भेद छूट जाएगा। मेरे को प्राप्त करके अर्जुन जैसा 8 अध्याय के 14-15 श्लोक को हमने देखा, मेरे को प्राप्त करके हे अर्जुन, आपको ये संसार जो दुखालय शाश्वत नहीं मिलेगा। और इसका उत्तर बड़ा अच्छा 9वें अध्याय के 34, ये जो असुख और शांत संसार है, भजस्य माम, मेरे को भज। जब मेरे को भजा, प्रभु का चिंतन किया, मनमना भाव, मत भक्त है, मत परायण का भाव आपके अंदर आ गया, तो सज्जनों आप ईश्वरीय रूप हो गए। तो फिर आप पैदा थोड़ी होंगे, आपने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, परम पद प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। दूसरा क्या होगा? प्रलय व्यथंती च, पैदा तो हो गए, जातस्य ध्रुव मृत्युम, पैदा तो आप हो गए, पर प्रलय आएगी। अगर हजारों लाखों करोड़ों मरते हैं तो प्रलय है, अगर मृत्यु आती तो आप स्वयं जाते हैं, एक व्यक्ति विशेष जाता है। ज्ञान की महत्ता इन 2 श्लोकों में बताई। ये अर्जुन, मैं ज्ञान की बात कहूंगा जिससे कि सिद्धि मिलेगी, और यत् ज्ञानम उपाश्रित, उस ज्ञान को प्राप्त करके मम साधर्म आगता, मेरे स्वरूप में स्थित हो गए। सज्जनों, कोशिश क्या करो। गीता में भगवान से गिविंग ए स्टैंडर्ड टू मेजर योरसेल्फ, अपने को नापिए कि क्या मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, क्या मैं शांत हूं, क्या मैं उबाल तो नहीं हूं, उद्वेग तो नहीं है, तूफान तो नहीं है, तो वो प्रभु का स्वरूप नहीं है। साधर्म आगता, मदभाव मागता, मेरे स्वरूप को आ गए। विसर गई सब जग चतुराई, जब से आत्म स्थिति पाई, अपना आप निरंतर देखा, निंदा स्तुति सकल भुलाई। मैंने अपना देखना शुरू किया, मेरी स्थिति में आपकी स्थिति में प्रभु आ गया, मैंने आप में जोड़ दिया। अब मैं पाया योगन, करना था तो सब कुछ किया, अब न करना है योग, मैं कुछ नहीं करूँगा प्रभु, बस तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तेरा तेरा करते करते मैं भी गुरु नानक देव की तरह गुरु पद को प्राप्त हो जाऊँ। तो 2 श्लोक में ज्ञान की महत्ता बताई। ज्ञान को कहूँगा उत्तम ज्ञान है, जिससे मुनि सिद्धि प्राप्त हुए हैं। अगर आम व्यक्ति भी इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है, ले लेता है, आश्रय ले लेता है, वो भी है सज्जनों, हे मेरे प्यारे भाइयों, ये भक्तों, ये जिज्ञासु, हे ज्ञानी, ये ध्यानी, ये अर्थार्थी, धनार्थी, हे गृहस्थी भाइयों, ये संसार के लोगों, हे बालकों, ये बच्चों, ये वृद्ध और जवान, हे सभी धर्मों के आलम्बन वाले लोगों, ये समझ लीजिए, अगर ज्ञान आप में होगा, सच्चो किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। पोथी पढ़ पर आप पंडित भयो, पंडित तो हो गए, पर 2.5 अक्षर पढ़े बिना कोई न पंडित होए। पंडित वही होता है जो मेरे ईश्वर का अनुयायी होता है, जो ईश्वर का भक्त होता है, जो ईश्वर का ध्यान लेता है, जो ईश्वर में चिंतन करता है, जो ईश्वर में मनन करता है, जो पैसे का, धन का, माया का, धन का, दौलत का, स्त्री का, पुत्र का, धन का, माया का, मोह का, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, ईर्षा और इनका आलंबन करता है, वो ज्ञानी नहीं है। वो तो
इलिटरेट और अज्ञानी मूड है, संशय से भरा हुआ एक सागर है जो पता नहीं कब तूफान उठा करके पूरे संसार का विनाश कर दे। हिटलर और मुसोलिनी के तहत तो इदम ज्ञान उपाश्रित है, ज्ञान का आश्रय लेकर मम साधर्म आगता, मेरे स्वभाव में हो गया। सर्गे अपी न उपजानते प्रलय न च बथंती थे। सृष्टि के आरंभ में जन्म नहीं लेता और बाद में मरता नहीं, वो अजर होगा, अमर होगा, अविनाशी अक्षर अमल, शून्य विज्ञान संग परमात्म पर रूप सो निर्विशेष निरंग। निर्विशेष हो गया, वो तो एक शून्य में शून्य समा गया और मेरे प्रभु का स्वरूप हो गया। सज्जनों, इसी अध्याय के 3 और 4 में प्रकृति, जो आपने 13वें अध्याय में की, प्रकृति पुरुषोत्तम, प्रकृति जड़ शरीर है, ये अपरा भी है, क्षर भी है, नाशवान भी है। प्रकृति उससे ऊपर है जो कभी नष्ट नहीं होती और इनके दोनों के संयोग से इस सृष्टि की रचना होती है। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मोटर्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियर अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz
and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. मम योनि महत ब्रह्म, मेरी योनि अर्थात मेरी त्रिगुणी माया। मम योनि महत योनि तस्मिन् गर्भ दधामि अहम्। त्रिगुणी माया योनि है, गर्भ है, वोम है, और उसमें मैं गर्भ हूं। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। जब गर्भ मिल गया, बीज मिल गया, स्त्री पुरुष के संयोग हो गए, प्रभु का यहाँ प्रकृति स्त्री स्वरूप है और स्वयं प्रभु पुरुष स्वरूप है, उसका संयोग होगा तो सृष्टि की रचना होगी। सज्जनों, यहाँ एक बहुत विचार की चीज है। जब योनि एक है, बीज एक है, तो फिर झगड़ा क्यों, फिसाद क्यों, अवसाद क्यों, विषाद क्यों, लोभ क्यों, लालच क्यों, क्रोध क्यों, तूफान क्यों? और सज्जनों, तभी होता है जब मेरा मेरा तेरा तेरा का भाव उठ खड़ा होता है। अगर वो छोटे रूप में है तो उस क्षेत्र को समाप्त कर देता है, अगर विस्तृत रूप में है तो हिटलर और मुसोलिनी की तरह करोड़ों लोगों को मार देता है। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधामि अहम्। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सज्जनों, इस अध्याय को मैं कोशिश करूंगा मेरे गुरुदेव की कृपा से कि आपको तत्व की बात बताई जाए, आप समझ सके मैं वास्तव में कहां खड़ा हुआ हूं। जब मेरी योनि एक है, मेरा बीज एक है, मेरा माँ बाप एक है, तो फिर मेरे में अगर अंतर है तो उसमें कहीं न कहीं मेरी गलती है। संभवा सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्ते संभवति वा। जब बीज मिल गए, योनि मिल गई, तो रूप में आ गए, चाहे वो जीव है, पशु है, पक्षी है, त्रियक है, कोई भी है। तासाम ब्रह्म महत योनि बीज प्रदय पिता। वो फिर बात जो तीसरे श्लोक में आई वही बताई है कि प्रकृति योनि है, मैं बीज हूं। सज्जनों, 7वां अध्याय की ओर मैं आपको दृष्टिपात करना चाहता हूं। बीजम सर्वभूतानाम अहम आत्मा गुणाकेश से अहम आदि च अंत है। मैं आदि हूँ, अंत हूँ, प्रभु प्रलय हूँ, नाशक हूँ, विनाशक हूँ, पौलक हूँ, सबका करता हूँ, धरता हूँ, महेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, भूत हूँ, भ्रत हूँ। उस रूप को मैं रस हूँ, मैं गंध हूँ, मैं सूर्य में तेज हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ। फिर प्राणी ये झगड़ा क्यों, ये अवसाद क्यों, ये साध क्यों? हम आत्म पद के आश्वासी हैं, सतचित आनंद अविनाशी हैं। नहीं मात पिता ते जाए हैं, नहीं करता ते हो जाए हैं। मैं तो अविनाशी हूँ। शंकराचार्य जिनका जन्मदिन आपने परसों मनाया, तो मैं तो अविनाशी हूँ। न मैं कहीं से आया न कहीं से गया, मैं तो स्वयं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलु ब्रह्मम। मैं ईश्वर हूँ। पर दुष्ट कहता है ईश्वर एवं भोगी एवं सिद्धो बलवान सुखी।
गीता के 16वें अध्याय में पढ़ाएंगे कि मैं सुखी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, इतने अज्ञान सम्मोहता वो ज्ञान से मोहित होता रहता है। सज्जनों 5वें श्लोक में पदार्पण करते हैं, ये सारे जीव हो गए, अब इनको मोहित कौन कर रहा है? सततम रजसम इति गुणा प्रकृति संभवा, 3 गुण प्रकृति के हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर से समझ लीजिए, अगर आपके अंदर प्रकाश है तो सतोगुणी है, अगर आप में प्रवृत्ति लोभ लालच है तो रजोगुणी है, अगर आप में अंधकार और अज्ञान है तो आप तमोगुणी हैं, और इन 3 के कारण ही हम लोग बंधे हुए हैं। अब सात्विक का बंधन क्या होता है? बंधते तो सभी हैं, बंधन में तो सभी हैं। हमारे गुरुदेव की बहुत अच्छी वाणी हम बार बार सुनाते हैं, योगी देह अभिमान है, भोगी ग्रस्त अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान है, तत्वित निरभिमान। जो योगी होता है वो कहेगा कि देखिए मैं ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। जैसे स्टेज पर कुछ साधु संत लोग आजकल दिखाते हैं, मैंने योग से ये कर लिया, मैंने योग से ये कर दिया, मैंने योग से वेट कम कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, सभी पूज्य, सब आराध्य हैं, सभी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो वो क्या है, उनको अभिमान रहता है कि मैं देह अभिमान, भोगी ग्रस्त अभिमान, भोगी ग्रस्त पर अभिमान करेगा। ये मेरा मकान है, ये मेरी त्रिया है, ये मेरी भैया है, ये मेरे भाई है, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरा महल है, ये मेरे महल हैं, ये मेरे तोता है, ये मेरे मैना हैं, ये मेरे बाग हैं, ये मेरे बगीचे हैं, ये मेरे जहाज हैं, ये मेरा हेलीकॉप्टर है। इति अज्ञान विमोहता, वह अज्ञान में पड़ा रहता है। तो योगी देह अभिमान है, भोगी ग्रस्त, ज्ञानी मुक्त अभिमान है। ज्ञानी को यह मुक्त हो गया, नारद की तरह कहता है कि मैंने काम पर विजय पा ली, पर वही नारद जो नर ज्ञान ददाती थी नारद, वही अपने इष्ट को गाली देता है। काफी आकृति तुम कीन हमारी, करें किस कब सहायता तुम्हारी। तुमने मेरे को बानर बनाया विष्णु भगवान, तेरे को बानर ही सहायता करेंगे। तो अभिमान हो जाता है, तत्वित निरभिमान। जो तत्वित होता है वो निर्भिमान होता है। तो सबसे पहले समझ लिए, सात्विक में प्रकाश होता है, राजसी में प्रवृत्ति होती है, तामसी में अज्ञान होता है। ये आधारभूत चीज समझना पड़ेगी, मूल समझना पड़ेगा इस ग्रस्त का। और तत्त सतम निर्मल तत्व, जो सतोगुणी होता है उसके अंदर सजनो निर्मल तत्व होता है। निर्मल मन जन मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। वो तो साफ सुथरा होता है, वो तो भगवान का प्यारा होता है, भगवान का दुलारा होता है, विभीषण सुग्रीव हनुमान जी की तरह। निर्मल तत्व से भरा होता है, उसमें कलुषित भावना नहीं होती, वो बाहर भीतर से एक होता है, अंदर से भी साफ बाहर से भी साफ। और दुष्ट होता है जो बाहर से भी अशुद्ध और अंदर से भी अशुद्ध होता है। निर्मल तत्वात् प्रकाशम, उसके अंदर डिवाइन लाइट होती है, ज्योत होती है। अनामय निर्विकार, निर्गुण निर्विकार अविनाशी पूर्ण पुरुष सत्य प्रकाशी, वो तो सत्य प्रकाशी है। सुख संगेन बांधनाती, ज्ञान सगेन चाने, वो दो चीज से बांधता है। सुख से हरदम कामना करता है मैं सुखी हूं, और कहता है कि मैं ज्ञानी हूं। फिर से समझ लीजिए, जो सत्वगुणी पुरुष होता है
सज्जनों विषय मैंने कहा क्लिष्ट है, पर समझना होगा। आप भी सतोगुणी अब नापिए कि आपका मन निर्मल है, क्या आपके अंदर विकार तो नहीं है, निर्विकार है, क्या आपके अंदर प्रकाश है, क्या आप सुख पर ध्यान ज्यादा देते हैं, क्या अपने को ज्ञानवान समझते हो, तो समझो कि आप अच्छी वृत्ति तो है पर बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं है। तत्र सतम निर्मल तत्वात् प्रकाशम अनामयम। सतोगुणी में प्रकाश होता है, निर्मल तत्व होता है, निर्विकार होता है, और दो चीज से बनता है। कौन कौन सी? सुख संगेन वंदनाति, वो सुख के साथ बनता है और ज्ञान से बनता है। पर अब दूसरी आ जाइए, रजो रागात्म विधि, राग में लगा रहता है, कर्म में लगाता है, ब्रह्म बुधाय, ब्रह्म की बुद्धि में लगता है। कैसी? सकाम बुद्धि में लगता है, तो वो रज राग हो जाता है, लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तृण संगम समुद्भवा, और उसके अंदर तृष्णा होती है। तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा, तृष्णा से बन जाता है। तान निबांध कौन थे ने कर्म संगेन देही ने, वो कर्म के संग से बन जाता है। खास चीज एक ध्यान रखें, तृष्णा उत्पन्न हुई, कर्म में लग गया। कर्म क्या है? ऐसा कर्म जो कि स्वार्थ का हो। बुद्धो शरणम अनुइच्छे कृपण फल हेतु है। हे अर्जुन, तू गोद में जा, बुद्धि योग के में जा, निस्वार्थ कर्म में जा, क्योंकि जो हरेक कर्म है कृपण फल हेतु है, वो दुखदाई है, वो कमजोर है, वो कंजूस है। तीसरा सज्जनों, तमोगुणी आदमी किससे बनता है? तमस्तु अज्ञानम विधि, अज्ञान से जानो। मोहनम सरदेहिनम, वो सारे शरीर को मोह लेता है। प्रमाद आलस्य निद्रा तौ निबंती भारत। निद्रा, प्रमाद और आलस्य, सज्जनों तीन चीज हमने बता दी। अगर आप सोते हो, दीर्घ सूत्री हो, आलसी हो, अज्ञान है, तो आप तामसी वृत्ति के आदमी हैं। अगर आप में केवल काम है, स्वार्थप्रता है, लोभ है, लालच है, तो आप राजसी हो। पर आपके अंदर अगर प्रकाश है, निर्विकार है, और सुख है और ज्ञान है, तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप सात्विक हैं। तो इन 8 श्लोक में हमने ये देखा कि अर्जुन, मैं आपको ज्ञान बताऊंगा जिससे ऋषि मुनि को सिद्धि मिली है, और अगर ये ज्ञान आपने पा लिया तो फिर आपको प्रलय और उत्पत्ति का भय नहीं है। मैं योनि हूं, उसमें बीज हैं, हम सब उस परम पिता के पुत्र कभी नहीं करें। 3 चीज से इंसान बनता है, सात्विक, राजसी, तामसी। सात्विक बंधो सुख और ज्ञान में बंधा रहता है, राजसी धन मोह लालच में बंधा रहता है, और तामसी सज्जनों मोह के कारण निद्रा आलस में दबा रहता है, निद्रा आलस में दबा रहता है। ये तीनों गुणों की चर्चा आगे जारी रहेगी। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा।
हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। प्रभु ने हमको यही सिखाया, जगत खेल है खेल चलो। गुरु ने हमको यही सिखाया, सबसे करते मेल चलो, सबसे करते मेल चलो, सबसे करते मेल चलो, सबसे करते मेल चलो।